दोस्तों, लगता है कांग्रेस और आरजेडी ने तय कर लिया कि बिहार में उनको 50 का आंकड़ा पार नहीं करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही आरजेडी की और कांग्रेस की बिहार में हालत खराब है। ये जो इनको लग रहा है कि सरकार बना लेंगे, सरकार बनाना तो दूर, 50 का आंकड़ा पार नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की मां के अपमान पर ये एक के बाद एक कभी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी एआई वीडियो बना रहे हैं। अब इस सारे मामलों को देखते हुए बिहार की जनता ये कह रही है कि हम इनको ये सबक सिखा के रहेंगे कि मोदी जी की मां के अपमान का क्या मतलब होता है। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले जो राहुल की यात्रा निकल रही थी, वोट अधिकार यात्रा, उस समय मंच से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मोदी जी की मां को गाली दी थी। उस मुद्दे पर आज तक राहुल गांधी या किसी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। यानी इनका अहंकार इतना है कि इनको लगता है कि हम कुछ भी करें, क्योंकि ये देश में हम राजा हैं, बाकी सब प्रजा कीड़े मकोड़े हैं। किसी की मां का अपमान कर देंगे, और वो भी उस व्यक्ति का जो इस देश का प्रधानमंत्री है। अब इन्होंने फिर से एक बार मोदी जी की मां का एक एआई वीडियो बनाया है, और उस एआई वीडियो में मोदी जी को सोते हुए दिखाया है, 2 किरदार दिखाए हैं उनके जैसे कि मेरे सपने में मेरी मां आई। अब वो क्या क्या बोल रही है, वो उन्होंने चुनावी मुद्दे के हिसाब से एक वीडियो बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी का आप इस तरह से फेक वीडियो बना सकते हैं? ये अपने आप में एक अपराध है कि यदि आप कोई किरदार दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलती जुलती शक्ल बताकर, और इस तरह से चीजें बना रहे हैं, तो अपने आप में एक अपराध है। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये असल में करना क्या चाह रहे हैं। ये एक ओबीसी कम्युनिटी में पैदा हुआ गरीब परिवार का बच्चा नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, उनकी मां को मुद्दा बना रहे हैं। जबकि मोदी जी पहले साफ साफ कह चुके हैं कि मेरी मां का राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कभी राजनीति में वो रही नहीं, लेकिन ये मां को राजनीति में खदेड़ कर ला रहे हैं। और आलम यह है, आश्चर्य यह है कि उस पर कोई भी अब ये कहने को तैयार नहीं है कि साहब हमसे गलती हो गई है। क्योंकि इनको लगता है कि जितना हम अपमान करेंगे, जितना मोदी के ऊपर प्रहार करेंगे, सोचिए चुनाव कहां है, चुनाव है बिहार का, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो बिहार के मुद्दे होने चाहिए। वहां की सरकार जो है उसकी नाकामी को आप बताओ, कहां बेरोजगारी है, स्कूल की बिल्डिंग ठीक नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग ठीक नहीं है, सड़कें कहीं खराब हैं। आप उस मुद्दे पर सरकार को घेरो तो समझ में आता है कि चुनाव बिहार का है, मोदी जी का इलेक्शन थोड़ा ही है। ना मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना मोदी जी वहां कोई विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब आप मोदी जी पर वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये इनको सद्बुद्धि कौन देगा? पता नहीं कौन इनका सलाहकार है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसके बाद भी इनको लगता है कि बिहार की जनता इनको वोट देगी। निश्चित रूप से नहीं। मेरी बात आज आप लिख लीजिए, ये 50 का आंकड़ा दोनों मिलाकर के पार नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये एआई से बनाया हुआ वीडियो अपने आप में सब कुछ कहता है। कानून के दायरे में बेशक ये बच जाएं कि साहब हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन इस बयान पर अब शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा, देखिए जिस तरह से एआई वीडियो में ये मां का अपमान, मातृशक्ति, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे और उस पर माफी मांगने के बदले राहुल गांधी का इकोसिस्टम उसे जस्टिफाइड किया। उन्होंने बचने का प्रयास किया, जिसे अपशब्द कहे, बचाने का प्रयास किया, जिसने पहले तो कह दिया ये बीजेपी का है, हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं। मतलब सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको इधर उधर घुमाएंगे। उन्होंने शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, इस पर आप खुद सुनिए। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार
प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम सीता मैया कहते हैं, ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अभी नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा माँ की पूजा होगी, उससे पहले इस प्रकार का अपमान करना ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और केवल माँ के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति है और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है, अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगी। ये तो ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। सुना आपने, शहजाद पूनावाला बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि देखिए, पहले जो गलती करी उस पहली गलती पे माफी मांगी कि नहीं, और अगली गलती और आप लोगों ने कर दी। ये बिल्कुल अहंकार दिखाता है। और इनको ये कह रहा हूं कि अब इनको दिख रहा है कि चुनाव में कोई मुद्दे हैं नहीं, तो मोदी के विरुद्ध भी आप ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, ना उनके कोई काम पे आप सवाल उठा सकते हैं। तो उल्टे सीधे इस तरह की हरकतें करो। एआई जनरेटेड वीडियो जिस तरह से लाए हैं, भाई जो माँ उनकी दुनिया में नहीं है, आप उसके संकेत करते हुए एक वीडियो बनाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। लेकिन इस पर जब पत्रकारों ने, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जब उनसे सवाल किया कि भाई इस तरह से वीडियो बनाई गई है, बजाय उसके ये कहने के, भाई ये भी कह सकते थे हमने तो नहीं बनाई, मोदी के ऊपर तो नहीं है, नाम तो नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है, ये अपमान क्या है? वो कह रहे हैं इन्हें तो नसीहत देना माँ बाप का कर्तव्य होता है, ये तो बार बार मुद्दा बना रहे हैं, छुई मुई बना रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आप अपने बयान पर कायम रहिए। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी वाले भी सोनिया गांधी पर कोई वीडियो इस तरह से बनाने लगे, राहुल की माता जी है ना, तो वो जीवित हैं, उनके ऊपर कुछ वीडियो अगर बनने लगे, मुद्दे पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई एआई से बगैर नाम लिए इस तरह की कोई वीडियो बना दे, क्योंकि आप जस्टिफाइड कर रहे हैं कि भाई एआई में ऐसा क्या है, वीडियो में ऐसा क्या है। तो ठीक है, मां अपने बेटे से, आप कह रहे हो वो तो एक नसीहत दे रही है, तो भाई सोनिया गांधी भी अपने बेटे को नसीहत देते हुए कुछ कह सकती है एआई जनरेटेड वीडियो में, तब आप परेशान मत होना, अपनी बारी के लिए तैयार रहना। लेकिन ये बेशर्मी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कि इस पर कोई भी, इनके इंडी गठबंधन के नेता भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होने वाला है। मनोज झा, जो कि आप देखिए आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, टीवी पे आप डिबेट में देखते हो, इस पर वो भी उल्टा सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये जो है इसमें जहर घोला जा रहा है, सभी दलों के लिए ये विषय होना चाहिए, और इन्होंने भी तो ऐसा बोला था। मतलब आप जस्टिफाइड कर रहे हैं उस एआई वीडियो को और मुद्दे में फिर भाषणों पे ले जा रहे हैं जो चुनावी सभाओं में दिए गए थे। तो आप जो है इसका मतलब ये है कि सुधरने की बजाय आप मामले को इसी तरफ ले जाना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, चुनाव बिहार का है, मोदी को मुद्दा बनाना चाहते हो, मोदी को टारगेट करना चाहते हो, तो भी ठीक है, अब जनता बिहार की तय करेगी। इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि देखिए जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये आप समझिए कि उन प्रधानमंत्री और उनकी मां के संबंध में कांग्रेस कुछ भी कर रही है वो निंदनीय है। बिहार के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, देश के लोग भी बहुत गुस्से में हैं, और जो कोई भी मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा वह हमारे देश में कभी सफल नहीं होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि बिहार के चुनाव में इनका सफाया होने जा रहा है। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है, और बिहार का जनता मुझे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का माँ, प्रधानमंत्री जी का माँ हमारा माँ होता है, माँ ही होता है। माँ को जो डिफेम करने का कोशिश करता है वो कभी हमारा देश में कामयाब नहीं होगा। सुना आपने, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पे आई है। वो बिहार से आते हैं और उन्होंने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन किसी भी कांग्रेसी नेता पर और आरजेडी के नेता पर इसका फर्क नहीं है। रविशंकर ने क्या कहा, आप सुनिए।
ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और पूरे देश में इसको और हम बड़ा विषय बनाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, देश में उसकी भर्त्सना हुई, दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई। जो मां स्वर्गीय हो चुकी है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, उसको लेकर जिसने अपनी गरीबी में एक बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाया और प्रधानमंत्री बनाया, उसको लेके आप इतनी हल्की बातें कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। और मैं पूछूंगा राहुल गांधी जी, क्या जवाब है इसका कि आज के बिहार प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट से इसको ट्वीट किया गया है? पूछूंगा सोनिया गांधी जी, क्या जवाब है आपका? बहुत भर्त्सना करते हैं। सुना आपने? इसका मतलब बिल्कुल तय है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन के नेता मोदी को टारगेट करते हैं। चुनाव कोई गली मोहल्ले का हो, निगम पार्षद का हो, ग्राम प्रधान का हो, इन्होंने तय कर दिया मोदी को टारगेट करो, हीरो बन जाओ। इनको लगता है कि मोदी को जितनी गाली देंगे उतना ही इनको जनता पसंद करेगी, जो मोदी को नहीं पसंद करने वाले लोग हैं। और यही मानसिकता इनको गर्त में ले जा रही है। लगातार 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे जा चुके हैं। एक और बिहार का चुनाव ये हारने जा रहे हैं, जिसमें बुरी हार सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी वो है कांग्रेस। अब इस मुद्दे पर भी मोदी जी देखो क्या कहते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या कांग्रेस ने ये वीडियो बनाकर ठीक किया है कि आप किसी की मां को जो इस दुनिया में नहीं है उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से वीडियो बनाकर प्रसारित करें? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।